Good morning, everyone. Can you Good morning, everyone. Can you please confirm if the audio and video is clear? Wonderful. Thank you. So first of all, I'd like to welcome you to the regular compact batch for the CA final FR. Now, this batch will be applicable for May 24 and beyond exams. Okay, so all the changes which has happened to the new syllabus, everything will be covered in this batch. As per the new syllabus will be covered in this batch. ठीक है, so इस batch में हम लोग सब कुछ एकदम new syllabus में जो भी आया हुआ है उसके according पढ़ेंगे इस batch में हम लोग. ठीक है, now बट हम लोग बैच को स्टार्ट करने के पहले आज का मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि मैं आपको इस बैच के बारे में बताऊं, इस पेपर के बारे में बताऊं, इस पेपर को कैसे तैयार करना है, आपको हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस पेपर को, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. ठीक है, बस हम लोग आज यही करने वाले हैं. आज हम लोग कोई भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो आज की क्लास में विल जस्ट गेट टू नो ईच अदर. हम लोग जानेंगे एक दूसरे को और हम लोग पेपर को समझेंगे, पेपर के बारे में समझेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? बट मैं अपना सब डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक बात और बता दूं यहाँ पे. ओनली पॉइंट इज प्लीज ये मत मानना कि मैं एक टीचर हूं और आप स्टूडेंट्स हो. बस ये मानना कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग हियर. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हियर. जो भी क्वेरीज हो विदाउट एनी हेजिटेशन, जो भी क्वेरीज हो आपको डिस्कस करना है आराम से मेरे साथ. ठीक है, ये एक बार ये माइंड में थॉट लाना ही नहीं है कि ये पूछे या नहीं पूछे. क्वेरी आया पूछो. इज दैट क्लियर? पहले ये डील साइन कर लो मेरे साथ. ये डील साइन करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. डन. नाउ अगर अब मैं बात करूं एफआर के पेपर के बारे में, तो मैं बता दूं एफआर का पेपर, सबसे पहले आपको ये बात तो मालूम ही है कि एफआर का जो पेपर होता है वो सबसे पहला पेपर होता है आपका, राइट. पेपर 1 होता है किसका? ऑफ ग्रुप 1 ऑफ सीए फाइनल. ग्रुप बी 1 है, पेपर बी 1 है. और एक बात आपको ये बात मालूम होगा, अगर पहला शुरुआत ही खराब हो जाता है ना कभी भी, तो वो पूरा टोन खराब कर देता है. और अगर शुरुआत अच्छा हो जाता है ना किसी चीज का, तो वो पूरा टोन ही अच्छा सेट कर देता है. तो आप जस्ट सोचो, अगर एफआर का पेपर आपका अगर फाड़ू चला गया, एकदम जबरदस्त चला गया, तो आपका नेक्स्ट पेपर जो भी है ना वो सब अच्छा जाएगा ही जाएगा. ठीक है, प्रोवाइड आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो. बट हाँ, ये आपको कॉन्फिडेंस जरूर दे देगा आपको एफआर पेपर. तो मैं आपको यहाँ बोलूंगा एफआर पेपर सबसे अच्छा पेपर है. इसका मतलब ये नहीं है कि अदर पेपर्स खराब है. ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एफआर का पेपर सबसे पहला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग इस क्लास में सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, हम लोग इस बैच में ये भी पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट. तो इस कारण से ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है. दूसरा पॉइंट, पेपर थोड़ा लेंदी है. एफआर का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा लेंदी है, तो आपको यहाँ पे जो अप्रोच मैं बता रहा हूं आपको उस अप्रोच को फॉलो करना है. और इवन दो इट इज लेंदी, ये लेंदी रहेगा नहीं अगर आप मेरा अप्रोच फॉलो कर लोगे तो. ठीक है. सेकंड पॉइंट, एफआर इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर. ठीक है, एफआर एक ऐसा पेपर है आपके सीए फाइनल में, ठीक है, जो आपको ग्रुप 1 निकालने में बहुत हद तक मदद करेगा. ठीक है, बहुत हद तक मदद करेगा आपको ग्रुप 1 निकालने में. क्योंकि अगर आप एफआर में कुछ सॉल्व करके आए हो, वो सही है, मतलब वो सही है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा. ठीक है, जैसे अगर आप कोई थ्योरी पेपर की बात करो ना, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, बट एफआर में से कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है.
ठीक है। तो एफआर में अगर आपका सही है मतलब वो सही है, आपको उसके लिए पूरा मार्क्स मिलेगा। तो एफआर का पेपर स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा होता है और ये इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो ये एफआर का जो पेपर है आपका इंपॉर्टेंट पेपर है, स्कोरिंग पेपर है और सबसे बड़ा बात इंटरेस्टिंग पेपर है। बट इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप सारे अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो करते जाओगे तो। ठीक है, चलो मेरे साथ एक एक करके डील साइन करते जाओ, डील साइन करते जाओ एक करके। ठीक है, जो जो अप्रोच मैं बताऊंगा वो अप्रोच आप फॉलो करोगे। डन, चलो। सो ये हो गया एफआर के पेपर के बारे में बात। नाउ अगर हम लोग बात करें एफआर का सिलेबस, किसी को मालूम है कि यहाँ पे एफआर का सिलेबस क्या है? एनीवन नोस एफआर का सिलेबस के बारे में? तो मैं बता दूं एफआर का सिलेबस इज मेजरली अबाउट इंडेस, मेजरली इंडेस है इसमें। बट सिर्फ इंडेस नहीं है इसमें, इंडेस है प्लस फ्यू स्मॉल टॉपिक्स भी है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इंडेस की, अगर मैं बात करूं इंडेस की, ठीक है, इंडेस टोटल जो ऑडिटिंग इशू है वो है 39 इंडेस। तो क्या हमें 39 इंडेस सारे के सारे पढ़ने हैं? क्या हमें 39 इंडेस सारे के सारे पढ़ने हैं? नहीं, हमें पढ़ने हैं 35 इंडेस। ठीक है, और जो 4 स्टैंडर्ड्स है, 4 इंडेस है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नाउ अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो 35 इंडेस जो आपको पढ़ने हैं उसमें से 12 इंडेस जो है वो मेजर पार्ट बनते हैं, और जो रिमेनिंग 35 माइनस 23 इंडेस जो है वो काफी छोटे छोटे इंडेस है। ठीक है, नाउ तो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूं इसका, जस्ट गिव मी अ मिनट। ना जो ये 4 इंडेस जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो कौन से हैं? वो बनते हैं आपके इंड एएस 104, ये हो गया आपका इंश्योरेंस का। फिर आ जाता है आपका इंड एएस 106, ये हो जाता है आपका मिनरल रिसोर्सेज का। फिर बन जाता है आपका इंड एएस 114, ये बन जाता है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स का। और आपका बन जाता है इंड एएस 29, ये बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये 4 इंड एएस आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, माइट भी आप जब सीए बन जाओगे, जब प्रैक्टिकली काम करोगे तो हो सकता है आपको इनको पढ़ना पड़े। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ने हैं। ये जो इंडेक्स 104 है ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, आने वाले टाइम पे ये खत्म हो जाएगा और ये इंडेक्स 117 बन जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नया स्टैंडर्ड आ जाएगा। नाउ जो आपको 35 इंडेक्स पढ़ने हैं अब, उसमें से 12 इंडेक्स जो है आपके बड़े बड़े और मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे एग्जाम में अराउंड 60% तक का क्वेश्चन आ जाता है। और जो 23 इंडेक्स जो रिमेनिंग है उससे अराउंड 30% तक का क्वेश्चन आता है। तो सर जो 10% बच गया वो कहां जाता है? वो चल जाता है आपका फ्यू स्मॉल टॉपिक्स में। ठीक है, नाउ जो आपका 12 इंडेक्स जो बड़ा बड़ा है वो कौन सा है? जो मेजर आपको बनता है वो बनता है आपका लीजेस। अभी लीजेस का स्टैंडर्ड कौन सा है? इसका स्टैंडर्ड हो गया इंड एएस 116। फिर आपको बन जाता है कौन सा? रेवेन्यू। अगर आपने पढ़ा होगा इसमें सीए इंटर में, तो एएस 19 हुआ करता था आपका लीजेस का, याद है आपको? सीए इंटर में एएस 19 हुआ करता था लीजेस का, याद है क्या? बताओ तो। राइट, तो उसी का करस्पॉन्डिंग इंड एएस है इंड एएस 116। नाउ रेवेन्यू है इंड एएस 115। सीए इंटर में हम लोग पढ़ते थे एएस 7 और एएस 9, याद है क्या? एएस 9 याद है क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड था। तो उसी के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड बनता है रेवेन्यू। फिर आपको पता चलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ना इसमें आपके स्टैंड आ जाते हैं इंड एएस
32, 107 एंड 109। तो इसमें 3 स्टैंड आते हैं आपके। कितने हुए अभी तक बताओ तो? 1 2 3 4 5 स्टैंड हुए अभी तक, राइट। नाउ फिर आपका आता है क्या? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड आ जाता है इंड एएस 102। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक। फिर 5th टॉपिक आता है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं आपके कौन कौन से स्टैंडर्ड। तो इसमें आते हैं आपके इंड एएस 27, 28, 110, 111, 112 एंड 103। तो अब काउंट करो तो कितने स्टैंड हो रहे हैं देखो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हो गया ये 12 इंडेस आपका, राइट। एक बात ये मान के चल लो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम अराउंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन से अराउंड 20 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लीजेस रेवेन्यू शेयर बेस्ड पेमेंट्स भी जनरली रहता है, बट कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ठीक है, बट हाँ इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, ये बात तो लिख लो आप। इन तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक तो रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अराउंड इन इंडिया से 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नाउ अब जो रिमेनिंग 23 इंडेस हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज हैं। ठीक है, तो वो आपको 30% आपको एग्जाम का क्वेश्चन कवर करेगा, और ये 4 इंडेक्स आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर ये जो फ्यू स्मॉल टॉपिक्स लिखाया है आपने, इसमें क्या आता है? ये जो फ्यू स्मॉल टॉपिक्स लिखाया है आपने, इसमें क्या आएगा? तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि फ्यू स्मॉल टॉपिक्स में क्या आएगा। इसमें आएगा आपका शेड्यूल 3। 2 स्मॉल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले शेड्यूल 3 पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आप कल की क्लास के बारे में बात करो तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। ठीक है, इंड एस किन किन कंपनीज पे अप्लाई होता है, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे। और शेड्यूल 3, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि कोई अलग से नहीं पढ़ना है, इसको मैं चैप्टर के साथ साथ ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। नाउ तीसरा पॉइंट आता है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ना आपको मालूम है कि आप जब सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आप सीए बन जाओगे। ना सीए बनने के बाद आप लोग कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, कुछ लोग बिग फोर में जॉब ज्वाइन करोगे, कुछ लोग मीडियोकर ऑडिट फर्म में जॉब ज्वाइन करोगे, कुछ लोग इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करोगे, कुछ लोग माइट बी ड्यू डिलिजेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी में जॉब ज्वाइन करोगे, राइट। आप जहां भी जॉब ज्वाइन करोगे, पता है एक बात जो आपको दूसरों से अलग करेगी, वो पता है क्या है? एथिक्स। वो है एथिक्स। सो एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर में, हमारे ग्रोथ में। एंड नाउ सीइंग द करंट सिचुएशंस मार्केट में, हर जगह दिख रहा फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड हो रहा है, इस ऑडिट फर्म को इतना पेनल्टी लग गया, उस ऑडिट फर्म को इतना पेनल्टी लग गया, वो ऑडिट फर्म बैन हो गया, राइट। क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, एथिक्स, राइट। तो इसलिए हमारे सिलेबस में लाया गया एक छोटा सा चैप्टर, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एथिक्स का, जो कि हमें ये बताएगा कि क्या एथिकल है, क्या एथिकल नहीं है। एक बात समझो, मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगा। एक बात, छोटी सी बात है कि
मेरे लिए कुछ अगर एथिकल है, हो सकता है वो आपके लिए अनएथिकल हो, ठीक है। तो मतलब एथिक्स एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग हो सकता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। लेकिन ये जो चैप्टर लाया गया हमारे सिलेबस में, पता है इसके कारण क्या हो रहा है? अगर आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, हमारे पास एक चैप्टर होता है प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? तो वो चैप्टर हमें क्या बताता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर वन। हम लोग के लिए एथिक्स अलग अलग नहीं हो सकता है। मतलब जो सीए कम्युनिटी है हमारी, वो पूरे कम्युनिटी के लिए एक एथिक्स है। वी आर वन एंड वी हैव वन एथिक्स, ठीक है। मतलब अगर हम इसको एक बात बोलें कि जैसे राम और श्याम दो आदमी है, तो इसके लिए कुछ एथिकल है, वो सेम चीज इसके लिए अनएथिकल हो सकता है। लेकिन अगर राम और श्याम दोनों सीए हैं, तो दोनों के लिए एथिक्स का डेफिनेशन एक होगा, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है, ये हमें एक बना रहा है, बोल रहा है कि ये हम आपके लिए एथिक्स को डिफाइन करके दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीए और दूसरे सीए के लिए एथिक्स अलग अलग हो, नहीं, एथिक्स एक होगा फिर। क्लियर? तो इसमें कैसे होता है एथिक्स, किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, सब चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसमें। बट मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर है एथिक्स का, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले दूंगा क्लास के पहले, ठीक है। मतलब यू कैन से इन द थर्ड क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। उसके बाद जो एथिक्स का पूरा चैप्टर है वो मैं उठाऊंगा सिलेबस के पूरे एंड में, ताकि आप पहले पूरा समझ जाओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सारे स्टैंडर्ड्स का, सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, सब चीज आप पहले समझ जाओ। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा एथिक्स को किस सिनेरियो में कैसे अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है वो आता है आपका अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। काफी थियोरेटिकल चैप्टर है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या बहुत सारे नए नए सिचुएशन आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कुछ साल पहले हमें मालूम भी नहीं था कि चैट एआई क्या होता है, राइट? चैट जीपीटी क्या होता है, एआई क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, हमें सब मालूम भी नहीं था, राइट? बट जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, बट ये चीजें भी आ रही है सामने, राइट? तो उसका अकाउंटिंग पे भी इम्पैक्ट आता है, राइट? जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट आता है। सो हर चीजों का अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के कारण अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। चैट एआई के, चैट जीपीटी के आने से अकाउंट्स पे एडवांटेज मिल रहा या डिसएडवांटेज है, राइट? इसका क्या पर्सपेक्टिव है, हमने ये सब चीज पढ़ना। थोड़ा सा थियोरेटिकल सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो ये है हमारा एफआर का सिलेबस। बताओ सिलेबस के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत आप लोगों को? सिलेबस के पर्सपेक्टिव, सिलेबस को समझने में कोई दिक्कत? सिलेबस क्लियर है क्या आप लोगों को? आपको पढ़ना है 35 इंडेस, उसमें से 12 इंडेस मेजर बनते हैं, 23 इंडेस जो रिमेनिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट, बट ये 12 इंडेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना। फिर जो फ्यू स्मॉल टॉपिक्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पे, एक चेंज जो लाया गया है न्यू सिलेबस में, अगर आपको मालूम होगा तो मैं बता दूं कि अब आपके सिलेबस में पहले था क्या, पूरा का पूरा सिलेबस था आपका 100% जो पूरा सिलेबस था वो था आपका क्या, सब्जेक्टिव, राइट? लेकिन ये हो गया अब चेंज, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपका 70-30 हो जाएगा। मतलब 70% हो जाएगा सब्जेक्टिव और 30% हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। व्हेन आई से ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पूछा जाएगा आपको एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज होगा आपका केस स्टडी बेस्ड। और आईसीआई ने ऑलरेडी आपके लिए 241 एमसीक्यूज
डिजाइन करके दे चुका है आईसीआई ने आप लोगों को, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये 241 एमसीक्यूज तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बट मेरे पास और भी एडिशनल अराउंड 200 प्लस एमसीक्यूज मैंने खुद से और भी बनाया है, ठीक है। अदर कोर्सेज से लेके आपके कोर्स के लिए एडजस्ट करके मैंने बनाया है। तो ये सब क्या करेंगे ना, मैं आपको साथ में देते जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला बुक, एमसीक्यू का बुक 100% रेडी नहीं है मेरी, बट मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको देते जाऊंगा हैंडआउट्स, ठीक है। एमसीक्यू में आपको चैप्टर बाय चैप्टर हैंडआउट्स देते जाऊंगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपको एक चीज और पढ़ना है, आपके सिलेबस में एक चीज और है। अब वो क्या है, आपको ये स्टैंडर्ड सिलेबस क्या बोल रहा है कि आपको ये भी जानना जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन इंड एएस 12, ये इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड है, वर्सेस एएस 22। मतलब इंड एएस वर्सेस एएस का डिफरेंस जानना भी जरूरी है, बट नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर थ्री, नॉट फॉर ऑल बट ओनली फॉर थ्री। फिर क्या है, इंड एएस 116 जो लीजेस का स्टैंडर्ड है, वर्सेस एएस 19, ये भी जानना आपको जरूरी है। फिर इंड एएस 115 जो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, वर्सेस एएस 7 एंड एएस 9। आपको ये तीन स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस भी जानना जरूरी है, जो कि मैं उस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के साथ आपको कवर करा दूंगा, कोई भी मेजर चीज नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। आई बिलीव आपको ये सिलेबस के पर्सपेक्टिव से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अभी सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में आप पहले इंटर करते हो तो पहले जान लो वो है क्या, राइट। तो ये अभी तक हमने जाना है कि एफआर है क्या। बोलो यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो पहले पूछ लो मेरे से, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। क्लियर? देखो एक चीज ना मैं बता देता हूँ, जैसे मैं कोई भी कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा, मेरे अगर आपको सब चीज क्लियर है तो मेरे को ये मैसेज भी चाहिए क्लियर है, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ सब कुछ क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो मेरे को बता दो कि सर ये यहाँ पे दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो मुझे बता दो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, तो मुझे वहां पे मैं रुक जाऊंगा, मैं पहले आपको क्लियर करा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलो नाउ, अब मैं यहाँ पे अभी तक एफआर को पढ़े, अब हम लोग जानते हैं हम लोग का पैटर्न क्या होगा, हमारा शेड्यूल क्या होगा। आप पहले वो समझ लेते हैं, हमारा शेड्यूल क्या होगा। शेड्यूल मालूम है क्या आप लोगों को? हमारे क्लास का शेड्यूल मालूम है क्या आप लोगों को? तो हमारे क्लास का शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड एकदम फ्री होता है, मॉर्निंग एकदम माइंड फ्री होगा, जो भी पढ़ोगे माइंड एकदम रिटेन हो जाएगा, ठीक है। रात में क्या होता है ना, इवनिंग टाइम, मैंने लास्ट बैच इवनिंग में लिया था, बट इवनिंग बैच में क्या होता है, आप ऑफिस के प्रेशर से आते हो, पूरा माइंड थका हुआ होता है, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता है, राइट। पढ़ भी रहे हो तो दिमाग चलता नहीं है। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश माइंड है, एकदम अच्छे से पढ़ाई होगा, ठीक है। और जो भी पढ़े हो ऑफिस में, जो भी आज पढ़ोगे क्लास में, क्या करना, आर्टिकल से जाओगे ना ऑफिस में, सबको पढ़ा देना, वहां पे सबको पढ़ा देना, कोई चाहे पढ़ने का मन हो नहीं हो, सबको पढ़ा देना बैठ के। मैं तो वही करता था, मैं सुबह सुबह एफआर क्लास करता था, जो भी क्लास करता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस में सबको पढ़ा देता था बैठ के, ठीक है। किसी को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, किसी को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ऐसे क्या मेरा पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है। किसी को पढ़ने का मन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देना, ठीक है, अपना रिवाइज हो जाएगा, सामने वाला कुछ भी समझे अपना रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। प्लस, तो क्या सैटरडे संडे हमारा ऑफ होगा? बताओ तो, क्या सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे हम लोग? क्या सैटरडे संडे ऑफ रखे क्या? नहीं, सैटरडे एंड संडे
ऑफ नहीं रहेगा। इन दोनों में से किसी एक दिन, ओनली वन डे, ओनली वन डे हम लोग या तो रखेंगे रिवीजन सेशन, या फिर हम लोग रखेंगे डाउट सेशन। प्रायोरिटी मेरा रहेगा डाउट सेशन का, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे सर कोई डाउट्स नहीं है, तो मैं रख दूंगा रिवीजन सेशन, ठीक है। नाउ ये हुआ पॉइंट नंबर 1, ये हुआ पॉइंट नंबर 2, और ये होगा पॉइंट नंबर 3। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 3 टॉपिक्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 3 टॉपिक्स, ठीक है, हम लोग लेंगे एक मॉक टेस्ट। मैं लास्ट बैच में भी ये प्लान किया था, बट स्टूडेंट्स ने भी ये मॉक टेस्ट ज्यादा अपियर नहीं किया। जिसने जिसने अपियर किया मैंने उसका तो टेस्ट लिया, बट सबने अपियर नहीं किया। बट इस बैच में आई एम मेकिंग इट वेरी स्ट्रिक्ट हियर, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट हियर। आपको मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 3 टॉपिक्स आपको देना होगा एक मॉक टेस्ट, ठीक है। नाउ तो ये है हमारा शेड्यूल। बताओ तो शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? आप लोग पूछे उसके पहले मैं बता दूं, सैटरडे एंड संडे का सर टाइमिंग क्या होगा हम लोग म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके टाइम शेड्यूल कर लेंगे। मोस्टली आई विल कीप द क्लासेस इन द इवनिंग ओनली, बिकॉज मॉर्निंग में मेरा वीकेंड्स मॉर्निंग में मेरा एसीसीए क्लासेस चलता है। तो वीकेंड्स में अगर क्लास होगा तो वो इवनिंग में होगा, ठीक है। इवनिंग अराउंड 3 और 4 PM रख लेंगे क्लास हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये सेशन जो होगा सैटरडे संडे का वो 1 आवर या 2 आवर्स का ही सेशन होगा, ज्यादा देर का सेशन नहीं होगा। तो 3 to 4 या 4 to 5 या 3 to 5 ऐसे सेशन रख लेंगे हम लोग वीकेंड्स पे, ठीक है। तो ये शेड्यूल क्लियर है आप लोग को? चलो नाउ व्हाट आई हैव फॉर यू। ये जो बैच है इसमें डेफिनेटली आपने इनरोल किया है तो आपको मेरे से कुछ उम्मीदें होंगी डेफिनेटली। तो मैं बता देता हूं कि मैं आपके किन उम्मीदों पे खड़े उतरने वाला हूं, ठीक है। आप लोग मेरे से क्या क्या उम्मीद रख सकते हो मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगा। हर टॉपिक का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। व्हाट की स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड ऐसा क्यों बोलता है, और प्लस उसका हम लोग लेंगे सफिशिएंट एग्जांपल्स। चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल में एग्जांपल है, चाहे वो एग्जांपल नहीं है, हम लोग खुद से ड्राफ्ट करेंगे एग्जांपल्स को और हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। सर एग्जांपल्स आप ड्राफ्ट करोगे? हाँ, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स ड्राफ्ट कर लिया है। अगर आपने मेरा ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल देखा है, अगर आपने मेरा ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल देखा है तो उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से ड्राफ्ट किया है। आपको और एक चीज बताऊं, एक चैप्टर है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। उसके लिए पता है मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जांपल लिया और उस 3 एग्जांपल में मैंने पूरे स्टैंडर्ड को समझा दिया। और आई कैन गारंटी कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो उस 3 एग्जांपल के बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो वो इतना मैंने डिटेल्ड एग्जांपल बनाया है, ठीक है। तो हम लोग सब चीज को एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा प्रैक्टिस बुक का। प्लस आप अपनी क्वेरीज जो भी होती है आप मेरे से आराम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। क्वेरीज आप लोग कहां पे पूछ सकते हो मेरे से? क्वेरीज डेफिनेटली आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेरीज आप लोग मेरे से डाउट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेरीज आप लोग मेरे को व्हाट टेलीग्राम के ग्रुप जो आपका बना है उसमें पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का अगर लिंक आपके पास नहीं है किसी के पास तो मैं लिंक आप लोगों को दे दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है गुड, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। प्लस आपके पास मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी है आई बिलीव, इफ नॉट देन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इससे भी मेरा कोई अपने आप क्वेरी मेरे से सिर्फ डिस्कस कर सकते हो। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने से क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, लाइव क्लास में, डाउट सेशंस में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्रेफर्ड रखना, टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज डाल देना। ठीक है, प्रेफर्ड होगा टेलीग्राम के ग्रुप मैसेज डाल देना। पर्सनल मैसेज क्या होता है, क्योंकि देखो टेलीग्राम का जो ग्रुप होगा ना वो मैं पिन करके रखता हूँ। ठीक है, बट जो पर्सनल आप मैसेज भेजोगे ना हो सकता है वो नीचे चल जाए। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भेजना प्रेफर्ड। ठीक है, इसका एक और रीजन है कि आपके क्वेरीज दूसरे लोग भी देखेंगे तो उनकी भी क्वेरी रिजॉल्व होगी उससे। ठीक है, फिर आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो भी क्लास में मैं हैंड रिटन नोट्स लिख रहा हूं, ठीक है, आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पे, अगेन आपको मिलेगा ये टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, नाउ फर्दर डाउट सेशंस है, रिवीजन सेशंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर का आपको रिवीजन सेशन भी मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी नहीं, लास्ट में। ठीक है, बट ये सरप्राइज जो होगा आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको कब मिलेगा सरप्राइज, ये सरप्राइज कब मिलेगा आपको, लास्ट डे ऑफ द बैच मिलेगा। बैच के लास्ट दिन आपको ये सरप्राइज मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक ऐसा नोट्स देने वाला हूं मैं आपको जिससे आपको लास्ट दिन बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इस नोट से। ठीक है सर, क्या कॉन्सेप्ट कैप्सूल दे रहे हो? नहीं, कॉन्सेप्ट कैप्सूल तो मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल है इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको आज ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा पूरे बुक का। ठीक है, आपके पास अब दो ऑप्शन होगा, या आप जो सॉफ्ट कॉपी में आपको भेजूंगा आप उसका कलर प्रिंट ले लेना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट से कुछ नहीं होने वाला है, या फिर आप ये वाला जो मटेरियल है, ये जो कॉन्सेप्ट कैप्सूल, आप इसको मेरे से परचेज कर सकते हो सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि मैं इसी बुक को क्लास में रेफर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही बुक हम क्लास में रेफर करूंगा। इस बुक में मैंने ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला बुक, जस्ट गिव मी मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली बुक क्या है इसमें। कैन यू सी दिस बुक गाइस? बुक दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं, जस्ट गिव मी मिनट। अब दिख रहा है क्या स्क्रीन पे बुक? चलो देखो, तो ये बुक मैंने क्या किया है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे सारा जो पूरा बुक कलर कोडेड है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मैंने क्या किया इसमें, जो भी पास्ट पेपर है, मॉक पेपर है, स्टडी मटेरियल है, सबको एनालाइज किया, और जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मिला ना, उन एडजस्टमेंट्स को निकाल के मैंने हैंड में पूरा सॉल्व किया है। कुछ एग्जाम्पल्स खुद से ड्राफ्ट करके यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे उसको भी हाईलाइट कर दिया अलर्ट पॉइंट बना के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और ये सब जो भी सारा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ 190 पेजेस में, सिर्फ और सिर्फ 190 पेजेस में, मतलब कवरेज वाइज 100%, और एकदम इतना क्रिस्प है कि आप जब इसको रिवाइज करने बैठोगे तो तुरंत रिवाइज होगा पूरा इससे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो चलो मैं कुछ स्पेसिफिक पेजेस पे लेके चलता हूं आपको यहाँ पे।
देखो जैसे ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो मैं 3 एग्जांपल की बात करता, राइट, देखो ये एग्जांपल लिया फिर इसको पूरा सॉल्व किया है, सेकंड एग्जांपल लिया पूरा इसको सॉल्व किया और एक्सप्लेन करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, थर्ड एग्जांपल लिया पूरा एक्सप्लेन वे में पूरा ये भी सॉल्वड है, राइट। प्लस फिर आप देखोगे इसमें आगे भी जाके जर्नल एंट्रीज जहां जहां रिक्वायर्ड था मैंने जर्नल एंट्रीज पूरा पास करके समझाया, जहां पे लगता है स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती कर सकते हैं मैंने वहां पे अलर्ट पॉइंट्स मार्क किया, ठीक है। तो बेसिकली मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो बुक है एफआर की प्रिपरेशन के लिए अल्टीमेट बुक होने वाला है, ठीक है। और ये वाला बुक हम लोग क्लास में भी रेफर करेंगे, अपने हर चैप्टर की पढ़ाई के लिए यही वाला बुक रेफर करने वाले हैं। तो आपको एनीवेज ये बुक की प्रिंट तो चाहिए ही होगी, ठीक है। तो आप ये बुक को सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दूंगा, अगर इफ यू कैन मैनेज विद सॉफ्ट कॉपी इट्स फाइन, अदरवाइज आप प्रिंट ले सकते हो या फिर मेरे से परचेज कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। If you want to purchase you can ping me directly, okay? नाउ सो ये हो गया व्हाट आई हैव फॉर यू। नाउ डेफिनेटली देखो, अगर एक्सपेक्टेशंस मुझे हो आपको हो, ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशंस आपको होगी कि देखो जैसे मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने वाला हूं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस तो मुझे भी होगा आपसे, बताओ हाँ या ना। दो आप लोग अपने एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर नहीं पाते हो हर बैच में, बट मेरा काम है कि मैं बता दूं कि देखो ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो मैं बताऊंगा, अभी भी फिर से बताऊंगा एक्सपेक्टेशंस मेरा क्या है आपसे। आपका क्लास कौन सा कब बताओ, तो क्लास का टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग 6:30 AM मॉर्निंग है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें? मॉर्निंग क्लास आएंगे ही नहीं, क्या उन्हें नींद प्यारी होगी, राइट। किन किन को मॉर्निंग में नींद बहुत अच्छी आती है बताओ तो? नींद बहुत प्यारी है सर। तो एक बात बता देता हूं, अब आपको यहां पे ना सेलेक्ट करना पड़ेगा, नींद जरूरी है या करियर। सुबह के टाइम जब पूरा सब सो रहे होंगे, आप उस समय उठ के 3 घंटा अगर प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए तो आप समझ लो कि उठते के साथ ही आप दुनिया से 3 घंटा आगे हो गए, राइट। तो एक तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको नींद का, ठीक है। तो ये दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर दो, सुबह उठ के क्लास में आ जाओ, उसके बाद इंटरेस्ट मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बस आप क्लास स्टार्ट करके बैठ जाओ, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी, बस आप आ जाओ डेली। बोलो चलो डील करो, नींद के लिए कभी क्लास नहीं छोड़ोगे। कोई और रीजन होगा तो बात मैं समझ सकता हूं, नींद के लिए कभी क्लास नहीं छूटेगा, ये डील कर लो। आई टेल यू, जितना अभी सैक्रिफाइस करोगे ना, जितना अभी सैक्रिफाइस करोगे ना, सीए बनने के बाद ना सब यही सैक्रिफाइस के लिए ना प्राउड फील होगा, यही प्राउड फील कराएगा आपको, ठीक है। क्योंकि लाइफ में दो स्टेज होगा, लाइफ में दो स्टेज होता है, ठीक है। एक 25 साल से पहले, एक 25 साल के बाद। अगर आपको ना एक स्टेज में मेहनत करना ही पड़ेगा, या आप 25 साल के पहले मेहनत कर लो और अच्छे सीए बन जाओ, अच्छा डिग्री ले लो, अच्छा अपना कमाई कर लो, तो बाद का जो लाइफ होगा ना, मतलब आपको स्ट्रगल ऐसा नहीं कि वहां नहीं करना पड़ेगा, बट जो स्ट्रगल होगा ना आपको हाई लेवल का स्ट्रगल होगा, जो स्ट्रगल होगा वो हाई लेवल का स्ट्रगल होगा। लेकिन अगर आप अभी स्ट्रगल नहीं, अगर आप अभी अच्छा से आराम नींद पूरा ले लेके आराम से सो रहे हो ना, तो बाद में तब भी स्ट्रगल होगा, लेकिन जो स्ट्रगल होगा ना वो लो लेवल का स्ट्रगल होगा, ठीक है। आप सब देखोगे अपने फ्रेंड्स को कि सब वो सीए बन गए हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, महंगे 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 कपड़े पहन रहे हैं, राइट, सब आप वो सब देखोगे। तो आपको बस इतना सा करना है, अभी सेक्रीफाइस कर लो, बाद का स्ट्रगल ना हाई लेवल का स्ट्रगल होगा, और आपको ना अपने जो अभी सेक्रीफाइस किया उस पर प्राउड फील होगा। सो नींद को टाटा बाय बाय, वो बोलते हैं ना, टाटा बाय बाय खत्म, नींद को बाय बाय खत्म। अटेंड
लाइव क्लासेस। आपको सारे क्लासेस को लाइव अटेंड करना है जहां तक पॉसिबल हो पाए। अगर कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया कि आप नहीं अटेंड कर पाओगे देन इट इज फाइन, बट जब तक पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है, आपको लाइव क्लास ही अटेंड करना है। ठीक है, इसलिए मैंने 6:30 रखा। आपको ऑफिस जब भी आप जाओगे भी आर्टिकलशिप ऑफिस, आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे थोड़ी निकलोगे ऑफिस के लिए, राइट। 6:30 to 9:30 का अपना क्लास है, आराम से क्लास करो, फिर ऑफिस जाओ आराम से। ठीक है, अटेंड करो लाइव क्लासेस, पहला एक्सपेक्टेशन। दूसरा, आप डेली रिवाइज करोगे। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको डेली क्लास के बाद अगर रिवाइज करोगे ना, तो पता है आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स लगेगा। माइट भी उतना भी ना लगे, माइट भी उतना भी ना लगे, बट मैच टू मैच बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स लगेगा आपको, अगर आप हर क्लास के बाद रिवाइज करते हो तो। बट ये 45 मिनट्स में आपको बहुत मदद करने वाला है। सो जैसे क्लास खत्म हो उसी दिन रिवाइज कर लो, और अगर मैंने कोई असाइनमेंट दिया है तो उसको डेली सॉल्व कर लेना। बता रहा हूं, आप इस बात को बहुत अप्रिसिएट करोगे, अगर आप इसको पूरा फॉलो करोगे तो पूरा अप्रिसिएट करोगे इस बात को। जब हमारी बैच खत्म होगी तो आपको लगेगा कि सर एफआर में कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड पॉइंट, असाइनमेंट्स जो भी मैं दूंगा आपको सारे असाइनमेंट्स को सॉल्व करके आना है प्रॉपर्ली। जिस दिन दिया हूं उस दिन, बाद में नहीं, जिस दिन दिया हूं असाइनमेंट्स उस दिन सॉल्व करके आना है। एक चैलेंज यहाँ पे ये है कि मैं सबके असाइनमेंट्स चेक तो नहीं कर पाऊंगा, बट ये आपको खुद से ऑनेस्टी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, ये ऑनेस्टी आपको खुद से मेंटेन करनी होगी कि आप डेली असाइनमेंट्स सॉल्व करके आओगे, और जो भी क्वेरीज होगी मेरे से डिस्कस करोगे। बोलो डील। डील। देखो अभी डील के टाइम में आप लोग डील नहीं कर रहे मेरे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्लास को जितना हद तक पॉसिबल हो सके इंटरैक्टिव बना देना, जितना हद तक पॉसिबल हो सके इंटरैक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेक्चर्स दे रहा हूं आप सुन रहे हो ऐसे करके एकदम मस्ती में हाथ ठंड है ना, ठंड होगी ना अभी तो, एकदम पूरा अच्छे से ओढ़ पोड़ के बैठ गए हो, सर 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 को सुन रहे हैं अभी हम लोग, हाथ निकाल के टाइप तो करेंगे नहीं अभी क्वेरी, नहीं। जितना इंटरैक्टिव हो सके उतना इंटरैक्टिव बना देना इस बैच को। ठीक है, एकदम बिना झिझक के कुछ भी क्वेरीज आए टाइप करो मैसेज मेरे को। ठीक है, अब ये नहीं कि फालतू का मैसेज टाइप कर रहे हो, नहीं वो भी नहीं। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशंस। और एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं हर बैच में बोलता हूं और मैं इस बैच में भी बोलूंगा, इसके बिना ना सब कुछ अधूरा अधूरा है, सब कुछ अधूरा अधूरा है। जो बोलते हैं ना तेरे बिना सब कुछ अधूरा अधूरा है, यही ये वाला पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट नहीं है ना तो मतलब इन सभी चीज का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, किस चीज का? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनना है मतलब बनना है, बाय हुक और बाय क्रुक व्हाटएवर इट कम्स, सीए बन के रहेंगे। बोलो क्लियर है क्या वाला पॉइंट? ये वाले पॉइंट में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, पहले मैं तो ये वाला डाउट, ये वाला पॉइंट क्लियर करूंगा। बोलो गाइस। सॉर्टेड? चलो डन, वेरी गुड। नाउ अगेन एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें ही शेड्यूल में हमारा बैच जो होगा ना, जस्ट मिनट, हमारा बैच जो है वो होगा अराउंड 180 टू 200
100 आवर्स का बैच, ठीक है, जिसमें मैं प्लान कर रहा हूं हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए फरवरी एंड तक, ठीक है, या मार्च का मिड जा सकता है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, ठीक है, जो कि ये नहीं जाना चाहिए, यहीं तक मैं खत्म कर दूंगा बैच को। बट उसके पहले आप लोग मुझे ये बताओ किनका अटेम्प्ट कब है। चलो आप लोग मुझे सब बता दो, ये बात आपका अटेम्प्ट कब है? May 24, ओके फाइन, संजय का May 24, राहुल May 24, कुसुम नवंबर 24, मनोज May 24, मोस्टली आप सबका May 24 है। तो देन इट गिव्स मी अ स्ट्रांग रीजन कि मैं फेब एंड में ही बैच को खत्म करूंगा, ठीक है। भूमि का May 26 है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोस्ट ट्राई करूंगा फेब एंड, मैक्स टू मैक्स होगा तो मार्च का फर्स्ट वीक जाएगा, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको ये बात अश्योरिटी के साथ दूंगा, जब भी आपका बैच खत्म होगा, आपका बैच एक्चुअली खत्म होगा, मतलब आपका एफआर भी एक्चुअली उस दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा, बस इतना सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप मेरी सारी बातों को मानोगे तो आपका जब बैच खत्म होगा ना, तो आपका बैच 3 रिवीजन के साथ खत्म होगा, ठीक है। आपका बैच 3 रिवीजन के साथ खत्म होगा। तो आपको बस मेरी बातों को मानना है अच्छे से, और कुछ भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको मान लो, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआर की मेरी। एफआर के लिए आप अपना चिंता छोड़ दो, बस आपको एफआर के लिए क्या करना, अच्छा मैंने ये बोला है आपको वो कर लेना, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एफआर की, सारे मेरे मत्थे डाल दो आप। बोलो ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे मत्थे डाल दो, मेरी बात को आप मान लो बस। नाउ स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल जो आपको मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा क्या, एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी का, या फिर हार्ड कॉपी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक, ठीक है। ये भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिलवा दूंगा। इसका हार्ड कॉपी परचेज करने का आपको जरूरत नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप सॉफ्ट कॉपी से मैनेज कर सकते हो, अगर आपको नहीं मैनेज कर सकते हो तो आप इसका प्रिंट ले लेना, क्योंकि एनीवेज ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। तो इसको कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ फिर आपको मिलेगा एक एमसीक्यू बुक, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू बुक का हैंड आउट्स मैं आपको देते जाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर या 2-3 चैप्टर्स का एक साथ आपको करके देते जाऊंगा, ठीक है। जो आईसीआई का 241 क्वेश्चन है वो रेडी है मेरे पास, ठीक है। बट जो अदर्स क्वेश्चन है वो मैं अमेंड कर रहा हूँ, मोस्टली रेडी हो जाएगा, थोड़ा टाइम चाहिएगा मुझे, बट मैं आपको दे दूंगा वो वाला बुक भी, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एफआर का बैच। अब अगर आपको मेरे से कुछ और पूछना है यहाँ पे बैच के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे शेड्यूल के बारे में, कुछ भी है तो आप डिस्कस कर सकते हो। मेरे को आपको इतनी बातें ही बतानी थी इस एफआर बैच के बारे में। If there is anything you want to discuss with me, आप आराम से मेरे से डिस्कस कर सकते हो, अभी कर सकते हो, क्लास के बाद कर सकते हो, आराम से, ठीक है। ओके, सो आज के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन है, कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, और पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल 3, ठीक है। और दोनों ही टॉपिक कल ही खत्म हो जाएगा, दोनों ही टॉपिक मैं कल खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? डन, चलो गुड। So that's all for today, guys. Let's meet tomorrow, same time, 6:30 a.m. in the morning. नींद को टाटा बाय बाय, एफआर को ज्वाइन करना क्लास,
मस्ती से पढ़ेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाना, एंजॉय करना। ठीक है, बाय बाय।